दोस्तों, अगर हमें किसी सिंगर की गायकी की तारीफ करनी होती है तो हम कहते हैं कि इनका गला बड़ा मीठा है, इनकी आवाज बड़ी सुरीली है, इनको सुरों की अच्छी पकड़ है और इनकी रेंज बहुत अच्छी है। इन्होंने गाने को बड़ी फील से गाया है। उस सिंगर की टोनल क्वालिटी, वॉइस टेक्सचर, मॉड्यूलेशन एंड वर्सेटैलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हम स्वतः ही पसंद करते हैं। हाँ, पर अगर कोई दो सिंगर्स इन सभी पैरामीटर्स पे एकदम टक्कर के हों तो आप किसे पसंद करेंगे? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मेरा जवाब होगा दोनों को, अ जॉइंट विनर। बट देयर आर मेनी मेनी अदर फैक्टर्स जो किसी की भी सक्सेस में बड़ा पिवटल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लक, टाइमिंग, चॉइसेस, लॉबिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। एक गाना सुनिए। आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। देखो जी सुनते ही नहीं साजना। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। देखो जी सुनते ही नहीं साजना। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। देखो जी सुनते ही नहीं साजना। Musical Monday. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमिताभ और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट म्यूजिकल मंडे के इस खास एपिसोड में। हमारी सिग्नेचर ट्यून से पहले आपने सुना एक गाने की छोटी सी झलकी, जिनमें सुनी दो फीमेल सिंगर्स की आवाज, और इन दोनों आवाजों ने लाखों करोड़ों दिलों को छुआ और जिनके गीत आज भी हमारी यादों में बसे हैं। लेकिन इन दोनों आवाजें एकदम आइडेंटिकल होते हुए भी एक को मिली बेशुमार सफलता, इज्जत, पैसा, शोहरत, बुलंदी, बट दूसरे को वो सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। यू मे कॉल इट डेस्टिनी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जो एक वक्त नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने का मादा रखती थी, पर ये हो ना सका। इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, सुनते हैं इन्हीं की आवाज में गाए हुए कुछ बेमिसाल गानों की छोटी छोटी झलक। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मैं तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है खेले पर ले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। है ना, बोलो बोलो, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। मेरा प्यार भी तो है, ये बहार भी तो है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों में। देखिए सर को झुका दूं तो चले जाएगा। देखिए सर को झुका दूं तो चले जाएगा। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आएगी। दिल ने फिर याद किया, हमने माना हम बेसादत जो बनवा भरपूर है। ये तो महिमा राम की, ये हमरा कसूर है। ये तो महिमा राम की, ये हमरा कसूर है। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे
भोलापन तेरा भाग गया हमसे, सादगी पर तेरे मरते हैं। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने देश ज़मीन पर जले हैं बेशुमार, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना, मौला तू रहम करना। आज हमारे बाल मार, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि इन गानों को सुनने के बाद आपने इनकी गायकी में इनकी आवाज की रेंज, फील, मॉड्यूलेशन, वर्सेटैलिटी सब कुछ नोटिस किया होगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट बहुत सारे म्यूजिक लवर्स ने हमारे आज की सिंगर को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। पर कुछ चंद दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में बात कर रहा हूं, बट दैट्स नॉट ट्रू। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बड़े ही रेप्यूटेड रेडियो सिलोन और क्वालिटी के एपिटोम रहे दूरदर्शन और कई सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स ने भी इसी भ्रम में उनकी जगह लता मंगेशकर लिख या बोल दिया करते थे इनके सॉन्ग्स को। जिनकी बात मैं करने जा रहा हूं, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उनकी म्यूजिकल जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना भी यही है, उन्हें लता मंगेशकर समझा जाना। आपको जो गाना मैंने अपनी सिग्नेचर ट्यून शुरू होने से पहले सुनाया था, उसमें थी दो आवाजें, एक थी लता मंगेशकर और एक थी इनकी। अब आप पूछेंगे किनकी? मेरा जवाब होगा सुमन कल्याणपुर। जिन्हें ये पता था वो तो सहज होंगे, पर जिन दोस्तों को इन सॉन्ग्स की सिंगर लता मंगेशकर ना हो के सुमन कल्याणपुर है का पता अभी अभी चला होगा, मैं उनकी मनस्थिति को अच्छे से समझ सकता हूं। आपको बता दूं, जो सुमन जी के लिए मैंने अब तक बोला वो दरअसल मेरे दिल के भाव तब के हैं जब मैं क्लास 9th या 10th में पढ़ा करता था। इस एपिसोड को करने के लिए मैं उनका एकमात्र इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने इतने सालों बाद अभी कुछ साल पहले दूरदर्शन को दिया, जब 2023 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, रिकॉग्नाइजिंग हर इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। I don't want to make it sound like a comparison between the two greatest of the female singers जो हमने अपने जीवन में सुने और जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन दौर को बिलोंग करते थे। Neither do I want to make it like a biography। ये एपिसोड मैं सुमन कल्याणपुर जी को डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें लोगों के काम का एप्रिसिएशन उनके जीते जी करना चाहिए wherever possible। और ये एपिसोड मैं उनको डेडिकेट करने के साथ साथ उनको भेजना भी चाहता हूं। आई डोंट नो मैं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं, पर मेरी कोशिश जरूर होगी कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे और उनको मेरी और सभी श्रोताओं की तरफ से एक शानदार, आदर्श, सच्चा, सरल और प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद दे सकूं और पद्म पुरस्कार पाने के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकूं। दोस्तों, उनका दूरदर्शन को दिया हुआ एक इंटरव्यू और उनके जीवन पर बखूबी बनाई एक बायोग्राफी के लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। प्लीज वॉच देम एंड थैंक मी लेटर। अब चलता हूं, अपने दोस्त अमिताभ को दीजिए सब प्रेम इजाजत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। इसके लिए आप सभी दोस्तों का अग्रिम शुक्रिया। हैव अ म्यूजिकल मंडे। Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday.